आज चर्चा करते हैं चुनाव व्यवस्था और भारतीय प्रजातंत्र पर। भारत में प्रजातंत्र में हम स्मरण करते हैं सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने कहा था कि भारतीय प्रजातंत्र की विशेषता होनी चाहिए। प्रजातंत्र का अभिप्राय है कि जन जन उसमें हिस्सा ले, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाए, सामाजिक जिम्मेदारियां निभाए। हम समझते हैं प्रजातंत्र का मतलब जन जन शासक है, और ये शासक वर्तमान में मात्र एक वोट देने की जिम्मेदारी निभाता है, और वो भी कितना कुशलता से 5 साल के लिए अपने सेवकों को चयनित करता है। ये सबके समक्ष है, हमसे ज्यादा आप सभी लोग जानते हैं, और हम जो जानते हैं वो आप ही लोगों को देखकर समझा और सीखा है। वर्तमान में अगस्त 2025 बिहार के चुनाव में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के राहुल जी और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और दूसरे लोग चुनाव आयोग की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ हम कहना चाहेंगे, वो जो उठा रहे हैं वो उनकी अपनी आवश्यकता है, अपनी जरूरत है, अपनी समझ है, उनका देश के प्रति अपना लगाव है, चुनाव के प्रति अपना लगाव है। हम सामान्य नागरिक की हैसियत से, वरिष्ठ नागरिक की हैसियत से आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पिछले वर्षों के अनुभव में हमने देखा है कि बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने चुनाव आयोग को लिखते रहते हैं। कभी हमें याद है एक पूनम जी थी, वो परिवर्तन नाम के एक एनजीओ से, उन्होंने कहा था, आवाज उठाई थी कि अमेरिका जैसी व्यवस्था भारत में हो। दूसरे भी बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं अपनी अपनी आवाज उठाती रहती हैं विभिन्न विषयों पर। हम लोग भी व्यक्तिगत, हमने चुनाव आयोग को कई बार लिखा है। यह हमारा विशेष ध्यान इस बात पर है कि राहुल जी और तेजस्वी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, वो मुद्दे उनके अपने हैं, लेकिन उनसे एक बात साफ होती है कि चुनाव की व्यवस्था में सुधार की, विकास की बहुत संभावनाएं हैं, और इस ओर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। नंबर एक, जनप्रतिनिधियों की चयन व्यवस्था में एक दोष कह सकते हैं आप, एक गलती कह सकते हैं, या उस समय की
में ये हो रहा था, अब विकास हो रहा है तो हर चीज विकसित हो रही है। पहले पैदल चलते थे, अब हम हवाई जहाज से चलते हैं। कितना हवाई ट्रैफिक हो गया, बढ़ गया है। तो इस दृष्टि से ये संभावना देखी जानी चाहिए। हालांकि हमारी जानकारी में आया है कि अनेक संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के पीआईएल डाली हैं, लेकिन इन मुद्दों पर कुछ काम नहीं हुआ। अब चूंकि राहुल जी ने एक सवाल उठाया है तो इन पे कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि बहुमत के स्थान पर अधिक वोटों से चुने जाते हैं, जो बहुत भ्रमित है। जब सारे महत्वपूर्ण काम बहुमत से होते हैं तो इसको ठीक किया जाना चाहिए। और ये बहुमत से चुने जाने चाहिए। बहुमत का अभिप्राय ये है कि जो 1 लाख की जनसंख्या का अगर क्षेत्र है तो उसमें 2/3 बहुमत जिसको वोट मिले वो चयनित किया जाना चाहिए। इस स्थिति में बहुत सुधार होगा। सामाजिक स्ट्रक्चर स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। अभी जो है 8% पे, 12% पे, 15, 20, 25% पे, और वर्तमान सरकार भी जो है 30, 35, 45% पर चुनी गई है। यानी कि विपक्ष ज्यादा है। इस पर विचार किया जाना चाहिए और ये आवश्यक है। हालांकि चुनाव विभाग में पहले से विकास है। शेषन जी को भी याद करना पड़ेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने अपने इतिहास की एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है, देश पर, समाज पर, संविधान पर। और अब और भी ज्यादा संभावनाएं हो गई हैं। अब वर्तमान में वोटिंग ऑनलाइन भी हो सकती है। तकनीकी सहयोग लिया जाना चाहिए और ये बड़ा आसान है। इस पे विचार होना चाहिए। चुनाव की सूचियां में बहुत गलतियां पहले से चल रही हैं, बराबर इस संबंध में सवाल उठते रहते हैं। लेकिन इधर कोई प्रयास नहीं हुआ, हुए भी हैं तो वो अभी जरूरत के मुताबिक और ज्यादा होने चाहिए, और वो बड़े सरल और सहज हैं। अगर वो तकनीकी सहयोग लें और उसका पूरा लें। अभी तक जो है, नाम किसी को श्री बना देते हैं, किसी को श्रीमती बना देते हैं, किसी की उम्र गलत कर देते हैं, कहीं पिताजी का नाम की जगह कुछ किसी और के पिताजी का नाम हो जाता है। तो तकनीकी गलतियां, इसमें आम आदमी की गलती नहीं है। चुनाव विभाग विभाग व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए। एक बड़ा विषय और है, अभी तक 100% वोटिंग नहीं होती। सरकार 100% वोटिंग के लिए काम ही नहीं करती, क्योंकि सरकार को पता है 100% वोटिंग हो जाएगी। सरकार को नहीं, मतलब इन हमारे कहना चाहिए ये राजनीतिक दलों को, ये सही मुद्दों पर काम ही नहीं करने देते, ना करते। चुनाव 100% वोटिंग से होना चाहिए। जो वोट ना दे उसकी वोट रद्द कर देनी चाहिए, नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए, या उसको और बड़ा वोट दे, जिससे कि वोट दे वो। और ये 100% वोटिंग का महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये बहुत सरल काम है। अगर इनको हमारे नीति आयोग या जो भी
निर्णय करने वाले लोग हैं, वो देखें तो बहुत सरलता से इसको दूर किया जा सकता है। केवल निर्णायक लोगों को, उनके माइंड सेट मजबूत हो, स्वस्थ हो, तो ये बहुत सरल है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब एक उदाहरण हम और इस संबंध में देना चाहेंगे। आज संसद सब टीवी पे सब देखते हैं, बड़ी अच्छा हुआ है। एक जनरल पेरेंटिंग में भी आता है कि माँ बाप को देख के बच्चे सीखते हैं, पहली पीढ़ी को देख के बच्चे सीखते हैं। हालांकि अब बच्चे, नई पीढ़ी हमारी पेरेंट्स से भी ज्यादा सीखती है, लेकिन फिर भी एक चीज है। अब जब संसद में जैसी जो सबसे बड़ा हमारा हाउस है, उसका हाल ये है, तो हम लोग आम आदमी क्या सीखेंगे? और वहीं के लोगों को देख लो, इस बिहार के चुनाव में ये विपक्ष जो पूरा सरकार को चलने नहीं दे रहा, तनख्वाहें पूरी मिल रही हैं, भत्ते पूरे मिलते हैं। अब कौन क्या जाने, ये अलग विषय है। लेकिन आम आदमी का विषय जो है वो ये है कि भाई उसके टैक्स पेयर्स जो है वो टैक्स कहाँ जा रहा है। और इतना मोटा खर्चा होके वो जानबूझ के जो है ये करते हैं कि वो काम ना करने दें। और ये इसको देखा जाना चाहिए, और यही जो है प्रभाव इसका आम नागरिकों पर, जन व्यवस्था पर पड़ रहा है कि भैया जब हमारे डिसीजन मेकर्स ये काम कर रहे हैं तो ठीक है जो चल रहा है। तो प्रजातंत्र में ये सब चीजें होनी चाहिए। विकास की संभावनाओं पर बहुत सरल काम है, ये सहज है। केवल निर्णय लेने की बात है, निर्णय लिए जाने चाहिए। धन्यवाद, आज की चर्चा इतनी रखते हैं। और हम जनता को, जन जन को आमंत्रित करते हैं कि वो कमेंट में अपना नंबर दें, तो वो भी आमंत्रित हैं, हम उनका स्वागत करें। धन्यवाद।